सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 8वीं का पहला पाठ, पहली कविता स्वदेश पढ़ने जा रहे हैं। कविता शुरू करने से पहले हम कविता के कवि के बारे में जानेंगे। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना आरंभ किया, लेकिन बाद में खड़ी बोली में भी उन्होंने काव्य लिखा, जिसके लिए उन्हें श्रेष्ठ कवियों में गिना गया। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा, कि उनका उपनाम भी रखा गया त्रिशूल। राष्ट्र कवि की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी। उनकी कविता लिखने के बहुत सारे विषय रहे, जिसमें किसान रहा, मजदूर, सामाजिक कुरीतियां, कुरीतियां का मतलब होता है सामाजिक बुराइयां, उन पर भी उन्होंने कविताएं लिखी। त्रिशूल, तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। ये कुछ उल्लेखनीय रचनाओं के नाम भी दिए गए हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही देश प्रेमी भी रहे। उनकी अधिकतर कविताएं देश प्रेम को समर्पित हैं। उनकी कविताओं में स्वदेश प्रेम आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा, और यही बात इस कविता में भी नजर आ रही है। इस कविता में वह यही बताना चाहते हैं कि जिस हृदय में स्वदेश के प्रति प्यार नहीं है, वह हृदय पत्थर के समान है। उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है जो अपने देश के प्रति प्रेम को प्रकट नहीं कर सका, जो जीवन में जोश नहीं भर सका, जिसने देश प्रेम को नहीं दर्शाया। इसी बात को वो स्पष्ट करते हुए कविता लिखते हैं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसा हृदय किसी काम का नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है। वह हृदय नहीं है, हृदय का अर्थ होता है दिल, मन। वह मन नहीं है, वह पत्थर के समान है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसके अंदर अपने देश के प्रति प्यार नहीं हो। अर्थात ऐसा हृदय जिसमें देशभक्ति नहीं है, वह पत्थर के समान है। जो जीवित जोश जगा ना सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जोश का मतलब है उत्साह, उमंग, और सार का अर्थ है महत्व। अर्थात जो अपने जीवन में स्वदेश के लिए जोश नहीं जगा सका, जिसके मन में स्वदेश के लिए प्रेम नहीं था, वो जीवन व्यर्थ है, उसका कुछ सार नहीं है, वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात ऐसा हृदय, ऐसा जीवन जिसमें देश प्रेम और देशभक्ति ना हो, वह किसी काम के लायक नहीं है। ऐसे जीवन को कवि व्यर्थ बताते हैं। आगे देखिए, जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने देश के साथ नहीं जुड़ता, जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होता, जो अपने देश के साथ नहीं चलता, उसका यह संसार, उसका कोई महत्व नहीं हो सकता। वह सामाजिक मूल्यों से
जीरो है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंचेगा पार नहीं, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में साहस को त्याग दिया, साहस को साथ लेके जो व्यक्ति नहीं चला, वह जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात देश प्रेम के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस और समर्पण जरूरी है। यही बात, यही पंक्तियां शुरू की 2 लाइंस में कवि यही बता रहे हैं, जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। अर्थात जो अपने देश के साथ नहीं चल सकता, जो अपने देश के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, संसार भी उसका कभी नहीं होगा, अर्थात समाज भी उसे कभी नहीं अपनाएगा। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, हमारे मन में देशभक्ति होनी चाहिए। जिससे ना जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज या जाति का उद्धार नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता, उसकी उन्नति नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसके हृदय में कोमल भावनाएं नहीं है, जिसके हृदय में देशभक्ति की भावनाएं नहीं है। रसधार का मतलब होता है संवेदना की धारा, अर्थात आपकी भावनाएं। तो जिस व्यक्ति में भाव और भावनाएं नहीं भरी है, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका कभी भी उद्धार नहीं हो पाएगा। तो इस पंक्तियों में कवि फिर यही बात कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने समाज, अपनी जाति का उद्धार नहीं किया, अपने समाज की उन्नति के लिए कोई काम नहीं किया, जिसके मन में कोमल भावनाएं नहीं है, जिसके मन में देशभक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति का हृदय नहीं, पत्थर है। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया है जिसमें दाना पानी। है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। आप देखेंगे दाना पानी का मतलब तो देखिए खाने पीने से होता है, भोजन पानी से होता है, लेकिन यहाँ इन कविताओं में इसका अर्थ है जहां हम पले बढ़े हुए हैं, जहां हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस धरती से हमने अन्न जल पाया है, और उसी धरती के हम राजा रानी हैं। तो कहने का अर्थ है जहां हम देश में रहते हैं, वहां के हम राजा रानी हैं। अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं। जिसकी धरती में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी। यहाँ कवि कहते हैं कि हम जिस मिट्टी में जन्मे, पले बढ़े और जिसमें हमने अनजल पाया है, जहां हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु रहते हैं, कहते हैं ना, है माता पिता बंधु जिसमें, जिसमें हमारे माता पिता और बंधु रहते हैं, हम हैं जिसके राजा रानी। ऐसा ही देश जहां हमारा पालन पोषण हुआ है, जिससे हमें अन्न जन्म मिलता है, जिसमें हमारे माता पिता, हमारा परिवार रहता है, उस देश के राजा रानी हम हैं। अर्थात सबका इस पर समान अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का इस पर समान अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का इसके प्रति कुछ दायित्व है, क्योंकि जब अधिकार हमें मिलते हैं तो कुछ कर्तव्य भी हमारे होते हैं। तो ऐसी धरती जिसमें, ऐसी मातृभूमि जिसमें हम रह रहे हैं, जिससे अन्न मिल रहा है, जिससे परिवार हमारा जहां पर है, ऐसे देश का, ऐसी मातृभूमि का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति भावनाएं अपने हृदय में रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिसमें हम पले बड़े हैं, उसका हमें हमेशा सम्मान
करना चाहिए, उसके प्रति हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। आप देखिए यहाँ पर जो लासानी वर्ड है वो अनुपम, अद्वितीय के लिए प्रयोग किया गया है। नवरत्न दिए हैं लासानी, जिसने अनुपम अद्वितीय रत्न दिए हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, अर्थात ऐसा देश जिसने हमारे हमारे लिए खजाने खोल दिए हैं और हमें ऐसे नवरत्न दिए हैं जो अनुपम है, अद्वितीय है, जिसकी कहीं कोई पकड़ नहीं है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। और इस धरती पर, इस मातृभूमि पर तो ज्ञानी भी मरते हैं, अर्थात यहाँ ज्ञान भी बहुत ज्यादा मिलता है, जिस पर है दुनिया दीवानी। और दुनिया के ज्ञानी भी यहाँ की प्रशंसा करते हैं। तो कवि आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा देश है जिसने दुनिया को महान खजाने, संस्कृत, कला, ज्ञान दिए हैं। अर्थात हमारा देश, भारत देश एक ऐसा देश है जहां आपको शिक्षा, कला, संस्कृति सभी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है कि हमारे देश के ही साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी दूसरे देशों में जाकर कार्य करते हैं। तो हमारे देश की प्रशंसा तो दूसरे देशों में भी होती है। इसकी महानता ऐसी है कि दुनिया के ज्ञानी तक इसकी प्रशंसा करते हैं। लिखा ना, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, कि ज्ञानी लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं और विश्व भर में इसकी पहचान है, दुनिया इसकी दीवानी है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। यहाँ कवि कहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी जिसका मन, जिसका हृदय अपने देश पर नहीं पसीजा, अर्थात जो अपने देश से नहीं जुड़ा, वह भू पर भार के समान है, अर्थात धरती पर बोझ के समान है। निश्चय है निसंशय निश्चित, कि यह तो निश्चित है कि एक दिन जान जानी ही है। ये तो निश्चित है कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले क्या हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी दुनिया हमें याद करे, हमारा देश हमें याद करे। तो यहाँ कविता प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति समर्पित होने की भाव कह रहे हैं, देश प्रेम की बात कह रहे हैं कि ऐसा हृदय जिसमें अभी भी देश के प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, वो तो धरती पर बोझ के समान है। और मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित मतलब पक्की है, निसंशय जिसमें कोई संशय ना हो, कोई संदेह ना हो, तो निश्चित तो पक्की ही है, एक दिन तो सबको मरना है। पर सच्चा जीवन वही है जो देश के लिए जिया जाए, जो देश को दिया जाए। अगला पैराग्राफ देखिए, है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। काल दीप का अर्थ है मृत्यु की ज्वाला, कि हमेशा मृत्यु की ज्वाला तो यहाँ जलती ही रहती है। जल जाना है परवानों को, कि जो देशभक्त हैं हमारे, वो निडर होकर उसमें कूद जाते हैं और अपनी देश की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। सब कुछ अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वो कहते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हाथों में सब कुछ है, तोप, तलवार, सब कुछ। सिर्फ हमारे मन में भावनाएं होनी चाहिए। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि यहाँ फिर बोलते हैं कि जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं है, वह हृदय नहीं है, वह पत्थर है।
प्रस्तुत पंक्ति में कवि मृत्यु को एक जलते हुए दीपक की तरह मानते, इसलिए उन्होंने कहा है काल दीप जलता हरदम, कि यह काल दीप, यह दीपक के समान हमेशा जलता रहता है। और कहते हैं कि जो परवाने होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वे निडर होकर उसमें कूद जाते हैं। देश की रक्षा के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन है, शक्ति है, साहस है, इसीलिए हमें निडरता से स्वयं को देश के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। जो मनुष्य अपने हृदय में देश के प्रति भावना रखते हैं, वही सच्चे देशभक्त है। और जिनका हृदय अभी भी नहीं पसीजा है, उनका हृदय पत्थर के समान है। तो इस तरह कवि इस कविता में देश प्रेम की बात कहते हैं। हमारी कविता समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।